प्रेमपत राधा स्वामी 5वां भाग सिलसिला वचन 7वां भाग जरूरी उपदेश। अब सबको आमतौर पर समझाया जाता है कि अपने जीव के फायदे के वास्ते थोड़ा बहुत अंतर अभ्यास सुरत और मन के चाहने का शब्द के वसीले से हर एक शख्स को, चाहे मर्द होवे या औरत, जरूर करना चाहिए। जो किसी को ज्यादा फुर्सत न मिले तो दिन रात में 2 दफे 1-1 घंटा करके जरूर राधा स्वामी मत के मुआफिक अभ्यास यानी ध्यान और भजन करना चाहिए। ये अभ्यास कुछ मुश्किल नहीं बल्कि इस कदर आसान है कि 10-12 वर्ष का लड़का और जवान और 80 वर्ष का बूढ़ा बिना तकलीफ बैठे बैठे और लेटे लेटे कर सकता है। संयम इस अभ्यास में सिर्फ इस कदर है कि मांस आहार और नशे की चीज खाना या पीना नहीं चाहिए। अपने मतलब के वास्ते किसी को दुख देना या उसका हक मारना नहीं चाहिए। रोजमर्रा खाना खाने के इस कदर एहतियात रखना चाहिए कि भूख से 2-4 लुक़्मे कम खावे। संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्चा भाव और प्यार और उनके दर्शनों की प्राप्ति के वास्ते सच्चा शौक और दर्द और तड़प, चाहे वो शुरू में थोड़ी ही होवे, फिर दया से बढ़ता जावेगा। फिजूल ख्वाहिश तरक्की दुनिया की यानी ज्यादती धन और माल और कुटुंब परिवार और मर्तबे और हुकूमत और दुनिया की नामवरी की न उठावे। दुनियादारों और अमीरों और धन वालों का संग जरूरत के मुआफिक करे। ज्यादा वक्त अपना इनकी सोबत में जहां तक मुमकिन होवे खर्च न करे। परमार्थ की कार्रवाई में दुनियादारों की, जो कि असली परमार्थ से निपट बेखबर और नादान हैं, निंदा स्तुति का ख्याल न करे और सच्चे परमार्थ के हासिल करने के वास्ते तन मन धन के लगाने में जिस कदर अपनी ताकत होवे और बन सके दरेग न करे, यानी कुछ सोच विचार मन में न लावे, लेकिन पहले कोई दिन सत्संग और अंतर अभ्यास करके जांच कर ले कि ये परमार्थ सच्चा है और सच्चे मालिक और संत सदगुरु की दया उसके साथ है। ये उपदेश संत सदगुरु निहायत दया और जीवों का हित करके फरमाते, और कोई मतलब अपनी मान बढ़ाई या पूजा प्रतिष्ठा या धन और सेवा लेने का नहीं। तन और धन की सेवा जो किसी कदर जारी है, वो भी वास्ते बढ़ाने प्रेम और भक्ति जीवों के कराई जाती, और उसमें भी इस कदर एहतियात रहती है कि हर एक अपनी उमंग और ताकत के मुआफिक अपनी खुशी से जिस कदर चाहे सेवा करे। किसी किस्म का जोर या दबाव नहीं डाला जाता और न हुक्म दिया जाता है। जीवों को ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी देह कुल रचना का नमूना है, यानी जो कुछ की बाहर रचना में है वो सब छोटे पैमाने के हिसाब से उनके अंतर में मौजूद है, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तख्त भी घट में है और उसका रास्ता भी घट में जारी है, बल्कि ब्रह्म और परमेश्वर, परमात्मा और खुदा और गॉड का मुकाम भी घट में मौजूद है। संत सदगुरु सिर्फ तरकीब घट में झांकने और चलने की बताती,
और बाकी कारखाना माया और कुदरत का जिस कदर सूरत रास्ता तय करती जावेगी आप ही नजर आवेगा, और सब मुकामों और दर्जों को आहिस्ते आहिस्ते तय करती हुई आखिर में सूरत अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के सन्मुख पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगी। अब जीवों को इख्तियार है कि चाहे इस उपदेश को माने या न माने, लेकिन इस कदर याद रखना चाहिए कि जो इस जिंदगी में अपनी सूरत को आंख के मुकाम से सरकाने और अंतर में ऊंचे देश की तरफ चाहने का जतन नहीं करेंगे तो वे काल पुरुष और जमदूतों के हाथ से बहुत कष्ट और क्लेश मरने के वक्त सहेंगे और बारंबार देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे और माया देश में ऊंच नीच देश और ऊंच नीच जोनों में अपनी वासना और कर्मों के मुआफिक भरकते रहेंगे। जो जीव संत वचन को मानकर सूरत शब्द मार्ग का थोड़ा बहुत अभ्यास इसी जिंदगी में जारी कर देंगे तो उनका परमार्थी भाग दया से बढ़ता जाएगा और इस दुनिया में और भी मौत के वक्त और बाद मरने के उनकी सहायता होगी, और जब तक धुरधाम में न पहुंचेंगे तब तक सुख स्थान में वासा पावेंगे और 2 या 3 उत्तम जन्म धारण करके वही कमाई पूरी करेंगे। जो राधा स्वामी मत के मुआफिक अभ्यास नहीं करेंगे वे अपना परमार्थी भाग घटावेंगे और माया के देश में नीच ऊंच जोन में भ्रमते रहेंगे। उनका बचाव दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से कभी नहीं होवेगा। इस कष्ट और क्लेश और अभागता के भागी वे आप अपनी गफलत और बेपरवाही के सबब से होवेंगे। संत सदगुरु जहां तक मुमकिन है पुकार कर खबर देते हैं, पर जो जीव न माने तो वे क्या करें।